नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं रविशेखर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कान्हा शांति वनम में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कान्हा शांति वनम को दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन हॉल कहा जा रहा है। जब इस हॉल में 1 लाख लोग एक साथ ध्यान लगाएंगे तो जो ऊर्जा यहां पैदा होगी उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस कान्हा शांति वनम में जिस संस्कृति को हम जी रहे हैं वो हमारे हजारों वर्षों के सतत प्रवाह से निरंतर समृद्ध हुई है। इसमें हमारे संतों और तपस्वियों की समृद्ध परंपरा का, समृद्ध विरासत का और अथक एकनिष्ठ प्रयासों का प्रतिबिंब है। कान्हा शांति वनम इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। आज आपके प्रयासों से 160 से ज्यादा देशों के लोग सहज मार्ग पद्धति से योग को अपनाए हुए हैं। जो सच्चा साधक है उसे आप पूरी निष्ठा से योग और ध्यान से परिचित करवाते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि यह मानवता की बहुत बड़ी सेवा है। हर ध्यान, हर घर ध्यान, हर दिल ध्यान, ये आपका संकल्प भारत की नहीं बल्कि पूरी मानव जाति की सेवा कर रहा है। कान्हा शांति वनम को दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन हॉल कहा जा रहा है। जब इस हॉल में 1 लाख लोग एक साथ ध्यान लगाएंगे तो जो ऊर्जा यहां पैदा होगी उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इस कान्हा शांति वनम में जिस परंपरा, जिस संस्कृति को हम जी रहे हैं वो हजारों वर्षों के एक सतत प्रवाह से निरंतर समृद्ध हुई है। इसमें हमारे संतों की, हमारे तपस्वियों की समृद्ध परंपरा का, समृद्ध विरासत का और अथक एक निष्ठ प्रयासों का प्रतिबिंब है। कान्हा शांति वनम इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। आज आपके प्रयासों से 160 से ज्यादा देशों के लोग सहज मार्ग पद्धति से योग को अपनाए हुए हैं। जो सच्चा साधक है उसे आप पूरी निष्ठा से योग और ध्यान से परिचित कराते हैं। ये मानवता की बहुत बड़ी सेवा है। हर ध्यान, हर घर ध्यान, हर दिल ध्यान, ये आपका संकल्प भारत ही नहीं बल्कि पूरी मानव जाति की सेवा कर रहा है। हार्टफुलनेस के लिए आपकी स्पिरिट निश्चित रूप से इस केंद्र को और आपके वैश्विक प्रयासों को अलग आयाम देती है। भाई कमलेश जी, जो हम सब पूजनीय दाजी के रूप में ही जानते हैं, जो काम मानवता के लिए किया है वो वाकई अद्भुत है। उनके इस योगदान को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला है। और इन दिनों पद्म पुरस्कारों की परंपरा हमने ऐसी बनाई है कि उसके कारण पुरस्कार स्वयं ही सम्मानित हो जाते हैं।
महुआ फूल प्रसंस्करण इकाई को राजनांदगांव से पाटन ले जाने को लेकर रमन सिंह के बयान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वो अपनी कमजोरी खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि वो 15 साल में कुछ नहीं कर पाए। 5 साल में राजनांदगांव का विकास नहीं हो पाया। वो 15 साल में वो नहीं कर पाए, ये तो उसकी कमजोरी है। 15 साल में कुछ नहीं कर पाए, वो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं वो कमजोरी अपनी। और 5 साल में राजनांदगांव का विकास नहीं हो पाया। वो 15 साल में। मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम सुना। इस दौरान भोपाल में प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि आज प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का सामर्थ्य है कि आज भारत से आतंकवाद समाप्त हो गया है। वोकल फॉर लोकल के उत्पादकों का चलन बढ़ा है। आज हमें गर्व है कि 4 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार भारत ने किया है। ये भारत की उपलब्धि है। एक बड़ी ही दिलचस्प और आज का दिन वो दिन है जब भारत के अंदर आतंकवाद ने मुंबई के हमले से जिस प्रकार से आक्रमण किया था, आज भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत की सामर्थ्य है कि आज भारत से आतंकवाद समाप्त हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया है कि दिवाली के और इस त्योहारों के अवसर पर वोकल फॉर लोकल के उत्पादकों का एक चलन बढ़ा है और लोगों के व्यवहार में जो आया है माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान के कारण आज हमें गर्व है कि 4 लाख करोड़ से ऊपर का बिजनेस, और लोग ये देखते हैं कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया लिखा है कि नहीं लिखा है। इस देश का, इस प्रोडक्ट का उत्पादक देश कौन सा है, ये भी लोग अब देखने लगे हैं। ये भारत की उपलब्धि है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो एक नया चलन शुरू हुआ है कि यहां से लोग विदेशों में जाकर के शादी, वेडिंग डेस्टिनेशन जो करने का प्रयास करते हैं, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन के भाव के साथ अपील की है कि अपने ही देश में, अपनी ही संस्कृति में, अपनी मातृभूमि में हम इस प्रकार के आयोजन करें। तो मैं तो अपील करना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि इसको पूरा देश स्वीकार करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं जनता उसे मानती है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान को जरूर लोग अपने मन के अंदर स्वीकारोक्ति देंगे ही। साथ में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगामी आने वाले शादी के अवसरों पर एक और आह्वान किया है कि लोकल के उत्पादक बने हुए कपड़ों से लेकर के सामग्री अपने देश के द्वारा बनी हुई लोग उपयोग करेंगे। तो इस पर भी माननीय प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है। झाबुआ जिले के पेटलावाद थाना क्षेत्र के एक छोटे से कस्बे सारंगी में घर पर फिल्मी स्टाइल में लगभग 20 से 25 अज्ञात बदमाशों ने बीती रात बेखौफ डकैती की वारदात को अंजाम दिया। पड़ोस में रह रहे भाइयों के घरों को बाहर से बंद कर उन्हें घर में ही कैद कर लिया और घर में रखा 1 लाख से अधिक कैश और 3,50,000 से अधिक के आभूषणों पर डकैतों ने हाथ साफ कर दिया। फिलहाल चोरी की वारदात की सूचना के बाद मौके पर पेटलावाद और सारंगी पुलिस ने उक्त घटना पर जांच जारी करते हुए आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। बाद में 2 गोदरेज तोड़ दी थी और मेरे बड़ा लड़का कन से ले ली थी रकम, कपड़ा सब ने पैसा। जीना बाद एक फिर गोदरेज तोड़ी, माती भी निकाले पैसा ने रकम। जीना बाद मारा कन आए तो मने भी मैं एकदम चिल्लाई पड़ी तो मुंडा चबट दिया, मेरा मुंडा चब दी ने, जिसके बाद मेरे पाँव की रकम निकाली, मेरे पग की निकाली। चोरी ने सर डकैती हुई है। हाँ। साथ में 10-12 व्यक्ति आए, अचानक पूरा घर घेर लिया। हमारे 3-4 भाई के बाहर से भी लॉक कर दिया, दरवाजे वगैरह सब, और पीछे के भी कर दिया। और मैं तो बाहर गया था अपने, यहाँ भाई के यहाँ कार्यक्रम था, वहाँ था। और जैसे गुड़िया ने फ़ोन लगाया, पापा ऐसा ऐसा हो गया है, तो मैं दौड़ के आया। आके देखा मैंने तो अंदर वारदात हो गई थी और 2 ही लाड़ी की रकम वगैरह भी ले गया। केस था 1,35,000 रुपये वो ले गए। और जैसे मैंने उधर से आवाज़ लगी तो वो भाग गया।
व्यक्ति लगभग होंगे। तो पीछे पीछे पुलिस भी राउंड पे थी, तो मेरे पीछे पुलिस भी आ गई थी। अच्छा, वो पीछे पीछे गए भी सही, लेकिन वो उधर भाग गए थे। मार तो उन्होंने नहीं करी, ये भैया को उन्होंने डराया जरूर उसको। हाँ। तो कोशिश करी उसने, तो बोले मार देंगे तेरे को, चुपचाप हो जा। वो दोनों को अपने इस अलमारी का ताला वाला तोड़ देंगे, और केस भी था और रकम वगैरह। उधर उज्जैन के इंगोरिया थाना क्षेत्र में आने वाले जहांगीरपुर गांव में देर रात को जमकर लाठी डंडे चले और तलवार, चाकू और पिस्तौल से हथियार लेकर करीब 1 दर्जन से ज्यादा युवक देर रात को आपसी रंजिश और करीब 12 लाख रुपए जमीन विवाद में इस कदर मारपीट करने के लिए जहांगीरपुर गांव पहुंचे और घर पर सो रहे परिवार के सदस्यों पर हमला बोल दिया और सभी को लहूलुहान कर दिया। रक्त रंजित कर सोने वाले किसान परिवार के सदस्यों को घर में रखी हुई करीब 4 लाख मोटरसाइकिल, कीमती सामान की तोड़फोड़ और 2 महिलाओं को भी रक्त रंजित कर दिया, जिन्हें उपचार के लिए उज्जैन भेजा गया। जबकि पीड़ित महिला ने इंगोरिया थाना पुलिस को करीब 6 महीने पहले शिकायत दी थी और अपनी जान को खतरा बताया था, पर इंगोरिया पुलिस ने पीड़ित परिवार की समस्या परेशानी शिकायती पत्र पर गौर नहीं किया और बड़ा विवाद आज जहांगीरपुर गांव में घटित हो गया। अपने मार्केट करी वो जमीन पर ली थी नहीं, तो हाँ? उनको पैसा भी नहीं दिया, 11 लाख को। अच्छा, तो उसने मारा, फिर धोखे से मारा, एकला था ये। अच्छा, पहले आपने 25 जना था। अच्छा, और ऊपर से उनको मारा भी सरी, 11 लाख भी खाई, ऊपर से मारा भी सरी। बड़ी बड़ी लकड़ी भी लेके आए, दारियान फटती ने, बंदूकों ने, तलवार ने, ये सब लाए साहब। हम क्या करें, हमको सबको मारा, मेरी ननद को, मेरी सासू को मारा, मुझको भी मारे भी लकड़ी। 11 बजे के लगभग सर 15-20 लोग को आए सर। वो रात में सर आके हमला करा। कोई के पास तलवार थी, कोई के पास लाठी थी, कोई के पास बंदूक थी। सर बहुत गहरी कंडीशन से सर हमला किया। पन्ना में हर घर नल हर घर जल पहुंचाने के लिए चलाई जा रही जल जीवन मिशन योजना में विभागीय अधिकारियों और ठेकेदारों के द्वारा मिलकर इस कदर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है कि पीने योग्य पानी आम नागरिकों के कंठ तक पहुंचने से पहले गलियों और नालियों में बहकर बर्बाद हो रहा है। ऐसे 1-2 मामले नहीं बल्कि दर्जनों मामले हैं। ताज़ा मामला पन्ना नगर के वार्ड नंबर 26 स्थित बीडी कॉलोनी में देखा जा रहा है, जहां जल जीवन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के द्वारा ठेकेदार के जरिए 1 साल पूर्व बनाई गई पानी की टंकी से 3 बस्तियों में पाइपलाइन बिछाई गई थी, जहां अधिकांश पाइप प्लास्टिक के डाले गए हैं और वह भी गली के बीचों बीच डाले गए हैं, जो 4 दिनों में फटने शुरू हो गए। वर्तमान में लगभग 4 माह से फटे पाइपों से पानी पीने के योग्य गलियों से भरा है और नलियों में बह रहा है। चार महीना हो गया, हम लोग बहुत शिकायत की है, कोई वो नहीं हो रहा है। कहाँ शिकायत की? यहाँ पे फूटा है, यहाँ पे भी फूटा है, वहाँ पे है, 3 जगह फूटा है। 3 जगह? कब से फूटा है? ये 2-4 महीना हो गया। शिकायत कहाँ की थी? नगर पालिका में किए थे, वहाँ से सुनवाई नहीं हुई। फिर भोपाल भी लगाए थे, वहाँ से भी सुनवाई नहीं हुई। 4 महीना हो गया, हम लोग बहुत शिकायत की है। और पानी टंकी बनी है तो कुछ प्लास्टिक के पाइप डले हुए हैं ऊपर से, बिल्कुल तो टूटे पड़े हैं। 4 महीने से पानी हम लोगों के दरवाजे के बाहर भरा हुआ है। डेंगू का बीमारी चल रही है बहुत ज्यादा, कोई सुनाई नहीं हो रही सर। ठेकेदार से भी कहा तो उन्होंने कहा नगर पालिका में बात करिए। पाइप फूटे हैं कि? पाइप टूटे हुए हैं सर, 3-3, 4-4 जगह से टूटे हुए हैं। पूरा पानी बहाता है हम लोगों ने। टिंडोरी के करंजिया विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत बाहपुर में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्व विभाग तथा महिला बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, वन विभाग और शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। शासन के पहुंच से दूर क्षेत्र में शिविर का आयोजन किया गया और लोगों की समस्याओं को सुना गया। वहीं कलेक्टर विकास मिश्रा ने तत्काल लोगों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए और ग्रामीणों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराए। जी हाँ, आज स्वास्थ्य किट्स स्वास्थ्य मेला एवं महिला बाल विकास के सौजन्य से पोषण
के संबंध में मेला लगाया गया है, जिसमें हमारे आयुष विभाग के डॉक्टर्स भी हैं, स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स भी हैं। इसमें हमारे गायनिक भी उपस्थित हुए हैं, जिनके द्वारा बच्चों के साथ साथ ग्रामीणों का भी स्वास्थ्य का परीक्षण किया जा रहा है, जिसमें अभी तक लगभग 1200 अन्य व्यक्ति और 500 लगभग छात्राओं का जो एनीमिक यहाँ पर निकली हैं उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिनको हम लोग अलग से फॉलोअप ले करके उनके साथ में काम करेंगे। इसके साथ ही आप देख पा रहे होंगे कि हमारा सुपोषण के संबंध में यहाँ पर कैंप लगा है, जहाँ बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है। उसमें से जो चिन्हित हो रहे हैं, जो श्रेणी में आ रहे हैं, येलो लाइन पे आ रहे हैं, रेड लाइन पे आ रहे हैं, उनको हम एनआरसी के थ्रू कवर करने का प्रयास करेंगे कि वो सभी हमारे एनआरसी रूम पर आएँ और उनका हम लोग जो बच्चों के स्वास्थ्य का प्राथमिक उपचार होता है। डिंडोरी के करंजिया विकास खंड के ग्राम बाहपुर में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में पहुंचे गोपालगंज के छात्राओं से कलेक्टर विकास मिश्रा ने बात की। वहीं पढ़ाई के बारे में पूछने लगे तो छात्राओं ने बताया कि इंग्लिश के पढ़ाई अच्छे से नहीं होती और हमें समझ में नहीं आती। फिर क्या हुआ, तुरंत इंग्लिश के गेस्ट टीचर अशोक को बुलाया और अंग्रेजी की किताब पढ़ने को कहा, लेकिन अशोक कलेक्टर के सामने अंग्रेजी की किताब नहीं पढ़ पाए। बेर नहीं है, वर है। भोपाल के फतेहगढ़ इलाके में स्थित मैक्स केयर चिल्ड्रन हॉस्पिटल के संचालक अल्ताफ मसूद के खिलाफ तलैया पुलिस ने धोखाधड़ी कूट रचित दस्तावेज तैयार करने की एफआईआर दर्ज की है। मामला कोर्ट के आदेश पर दर्ज किया गया है। आरोप है कि केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़ा कर अस्पताल संचालक ने लाखों रुपए लिए हैं। बता दें कि जिस मासूम की बीमारी के नाम पर सरकार से रकम वसूली गई, उसके परिजनों से 3,35,000 रुपये वसूली की गई थी। इस पर अस्पताल की ओर से कहा गया कि अभी हमारा अस्पताल से आयुष्मान कार्ड के जरिए इलाज नहीं हो पा रहा है। यह कहने के बाद भी उन्होंने खालिद अली से आधार कार्ड समेत अन्य दस्तावेज आयुष्मान कार्ड की जानकारी जमा करवाने को कहा। खालिद ने वह दस्तावेज जमा करवा दिए। अस्पताल में इलाज के बाद उन्होंने 37,000 रुपये का पेमेंट भी करवा दिया। थाना प्रभारी तलैया खालिद को आयुष्मान योजना की ओर से वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया। उन्होंने पूरा बिल देने की बात कही, तब बताया गया कि अस्पताल की ओर से आयुष्मान कार्ड के खाते से भी पैसे निकाले गए हैं। धोखाधड़ी का पता चलते ही खालिद ने एडवोकेट सारिक चौधरी के माध्यम से धोखाधड़ी का परिवाद कोर्ट में लगाया था। इस पर सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने पुलिस को एफआईआर करने के निर्देश दिए। पुलिस ने अस्पताल के संचालक डॉक्टर अल्ताफ मसूद के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर लिया है। हाँ, 2021-22 में आवेदक थे खालिद अली। इन्होंने 2 माह के बच्चे का इलाज कराया था। तो इनका आरोप ये था कि मुझसे भी पैसे ले लिया है 37,000 और आयुष्मान कार्ड से भी निकाल लिया है। इन्होंने परिवाद लगाया था 2022 में न्यायालय में। तो न्यायालय ने आदेश दिया है मुझे कि इसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना करें। 420, 465, 467, 468 डॉक्टर अल्ताफ हैं, जो अपने जो अस्पताल के चिल्ड्रन अस्पताल भोपाल, उनके डॉक्टर अल्ताफ। नहीं, अभी मामला विवेचना में है, सिर्फ है प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना करने का आदेश हुए हैं। उधर डिंडोरी में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली, जहां नगर परिषद ने डिंडोरी के द्वारा अतिक्रमण कर नर्मदा नदी के किनारे लगभग 25 से 30 मकान बनाए हुए थे, जिसका 1 माह पहले नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाए गए। उसके बाद प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने का काम किया। कोर्ट के आदेश के अनुसार अतिक्रमण हटाया गया, जिसमें एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी, पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में रेत माफियाओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। शहडोल में शनिवार की रात सोन नदी पर अवैध उत्खनन रोकने गए पटवारी को रेत माफिया ने ट्रैक्टर से कुचल दिया,
जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार व्यवहारी तहसील के खड़गा में पदस्थ पटवारी प्रसन्न सिंह बघेल तहसीलदार के आदेश पर 3 अन्य पटवारियों के साथ अवैध उत्खनन को रोकने पहुंचे थे। तभी गोपालपुर गांव में माफियाओं ने पटवारी पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। जानकारी के अनुसार पटवारी प्रसन्न सिंह अपने अन्य साथियों के साथ शनिवार रात लगभग 12 बजे गोपालपुर के सोन नदी के घाट पर पहुंचे थे, जहां अवैध खनन जारी था। कई ट्रैक्टर रेत के अवैध परिवहन में लगे थे। उनमें से एक ट्रैक्टर को प्रसन्न सिंह ने रोक लिया। तभी माफिया के इशारे पर ड्राइवर ने अचानक पटवारी पर ट्रैक्टर चढ़ाते हुए वहां से भाग गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि खनन माफिया पटवारी को कुचलने के बाद मौके से फरार हो गया। अन्य अवैध खनन करने वाले भी मौके से फरार हो गए। उधर शिवपुरी जिले के बैराट तहसील के मोबाइल दुकान संचालक ने एसपी ऑफिस में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। फरियादी रघुराज ने कहा कि उसकी दुकान पर एक युवक आया और उसने ऑनलाइन 66,000 रुपए किसी अन्य व्यक्ति के खाते में डलवा लिए। उसने नगद पैसे देने का आश्वासन दिया, लेकिन वह फोन पर बात करने लगा और दुकान से बाहर चला गया और पैसे भी नहीं दिए। उससे पैसे मांग रहे हैं तो उसके परिवार के लोग धमकी दे रहे हैं। फरियादी रघुराज पुरी ने बताया कि वो माता रोड पर रघुराज मोबाइल सेंटर के नाम से दुकान चलाते हैं। उनकी दुकान पर कुसमाना गांव का धीरज पिता राकेश शर्मा आया था। धीरज ने अन्य के खाते में 66,000 रुपए डलवा दिए। इसके बाद दीपक चकमा देकर दुकान से निकल गया। दीपक पैसे देने में आनाकानी कर रहा है और अब दीपक और उसकी मां उनको धमकी दे रहे हैं। उन्होंने फोन पे पैसे किए कराए थे दूसरे खाते में और कह रहे थे कि ले पैसे ले लो और पैसे कर दो। ठीक है, ये पैसे मेरे लिए गिनने आए। उसके बाद वो पैसे करा के उसके बाद भाग गया वहाँ से। क्या नाम था उसका? उसका नाम है धीरज शर्मा। कहाँ का है वो? वहीं बैराड़ी रहता है, निवासी वो कुसमानी का है। तो उनसे संपर्क किया था दोबारा फिर? हाँ, उससे संपर्क भी किया था, उसकी रिकॉर्डिंग भी किया है, उसकी माँ की रिकॉर्डिंग भी की है और उसकी माँ धमकी दे रही थी कि हमारे लड़के का कुछ हो जाएगा तो हम तुम्हारे नाम की FIR कराएंगे। आम आदमी पार्टी के स्थापना दिवस पर दिल्ली के सीएम और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में आम आदमी पार्टी को जितना निशाना बनाया गया है, भारत के इतिहास में किसी अन्य राजनीतिक पार्टी को इतना निशाना नहीं बनाया गया। उन्होंने 250 से अधिक मामले हम पर दर्ज किए। देश के सभी एजेंसियों को आम आदमी पार्टी के पीछे लगा दिया, लेकिन उन्हें आज तक एक भी सबूत नहीं मिला। यह पहला स्थापना दिवस है जब मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह और विजय नायर हमारे साथ नहीं हैं। उन्हें झूठे मामलों में जेल में डाल दिया गया। भाजपा को दूसरी पार्टियों के नेताओं पर झूठे मामले कर झुकाना आता है, लेकिन उन्हें आम आदमी पार्टी को झुकाना नहीं आता। यह हम सबके लिए गर्व की बात है कि आज तक हमारा एक भी विधायक न बिका न ही टूटा। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मुझे याद है आंदोलन के समय रामलीला मैदान में लोग पूछते थे, आप लोग भ्रष्ट नहीं होंगे, इस बात की क्या गारंटी है? आज मैं आम आदमी पार्टी से जुड़े हर व्यक्ति से कहना चाहूंगा कि पिछले 11 सालों में जितना आम आदमी पार्टी को टारगेट किया गया है, भारत के इतिहास में किसी और राजनीतिक पार्टी को इतना टारगेट नहीं किया गया। पिछले 11 साल में इन्होंने हम पे 250 से ज्यादा फर्जी केस किए हैं। ईडी, CBI, IT, दिल्ली पुलिस, न जाने कोई एजेंसी नहीं छोड़ी। देश की सभी एजेंसियों को आम आदमी पार्टी के पीछे छोड़ दिया इन्होंने, लेकिन आज तक इन्हें एक भी कोई भी सबूत नहीं मिला। एक पैसे की गल हेराफेरी नहीं मिली, एक पैसे की रिकवरी नहीं हुई। हमारी ईमानदारी का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट यही है। आज मेरा मन थोड़ा भारी है। यह पहला स्थापना दिवस है जब हमारे साथ मनीष सिसोदिया जी नहीं है, सत्येंद्र जैन जी नहीं है, संजय सिंह, विजय नायर हमारे साथ नहीं है। उन लोगों को फर्जी केस में जेल में डाल दिया गया है। भाजपा वालों को दूसरी पार्टियों के नेताओं पे फर्जी केस करके झुकाना आता है, लेकिन आम आदमी पार्टी को झुकाना नहीं आता। यह हम सबके लिए गर्व की बात है।
कि आज तक हमारा एक भी एमएलए या एक भी नेता ना बिका ना टूटा, इनके परिवार भी नहीं टूटे, उन्होंने भी, उनके परिवारों ने भी साथ दिया। बहुत कोशिश की उन्होंने हमारे नेताओं को झुकाने की, लेकिन हमारे एक भी नेता को तोड़ नहीं पाए। हमारे नेताओं के पास भी बड़े बड़े लोग आए, बोले मोदी जी से मिल जाओ, समझौता कर लो, हम मध्यस्थता करवा देंगे, लेकिन हमारा एक भी नेता नहीं। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।